जनरल फैज हमीद को सजा हुई, तो उस सजा का जो मूजिब बनी दरखास्त वो एक हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से थी। तो मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब जो जज साहबान इस प्रोजेक्ट इमरान खान में जनरल फैज साहब और जनरल बाजवा साहब के साथ मुलव्वस थे, उनको भी सजा दी जाएगी। ये जो जजेस हैं, आप क्या समझते हैं, क्या तरीकेकार क्या होगा, किस तरह से, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी इन लोगों का एहतसाब? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जज साहबान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। उस मुलजम को तलब करना है या अरेस्ट करना है और कोर्ट मार्शल के सामने पेश कर देना है। इसलिए जी। इसकी किसी दरख्वास्त की जरूरत नहीं है। ये बराह रास्त इनको हिरासत में लेकर इनका ट्रायल जो है वो कोर्ट मार्शल के रूबरू किया जा सकता है। हर मुकदमे का रिकॉर्ड जो होता है वो जी। खुद बता देता है कि वो प्लांटेड है या जैनवन है। एस्टेब्लिशमेंट को जहांगीरी साहब या मज़ाहर नकवी साहब को हटाने का फायदा क्या है? हम्म। कुछ भी नहीं। और नुकसान क्या है? वो भी कुछ नहीं। जी। वाई जी। जस्टिस जहांगीरी? हम्म। बिकॉज डिग्री जो है वो सिर्फ जस्टिस जहांगीरी साहब की जाली है। बड़े हम्म। मुकदमात हैं जिनके अंदर तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया, उन जज साहबान को तो कुछ नहीं कहा एस्टेब्लिशमेंट ने। आइन में दिए गए तरीकेकार के तहत दरवाजा खटखटाया गया कि हम्म। ये बंदा तो बुनियादी तौर के ऊपर वकील ही नहीं बन सकता, आप हम्म। इसको जज बनाए बैठे हैं। पहले की तरह एक इंडिपेंडेंट अदलिया जो है उसका वजूद बरकरार नहीं रहा, अब वो अंडर दी थंब आ गई है। आप क्या कहते हैं, क्या ये वाकई में ऐसा हुआ है? अदलिया जो है वो कमजोर हुई है, हम्म। लेकिन इसका जिम्मेदार खुद बहुत हद तक अदलिया भी है, बहुत हद तक हुकूमतें भी हैं, बहुत हद तक एस्टेब्लिशमेंट भी है। अकेली जज साहबा का एक फैसला कतन इस हम्म। बात की जो है वो गारंटी नहीं है कि पूरी अदलिया जो है वो इस वक्त आजाद है। आप कह हम्म। लें कि ऐसा वाइट कॉलर क्राइम हो रहा है पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के आज के दिन तक एक इंतहाई काबिल और जिम्मेदार जी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो साबित हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मियां दाऊद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और ख़ास तौर पे इन्होंने जो शोहरत पाई है हालिया दिनों में, तो वो जजिस के हवाले से है और कहा जाता है कि ये जजिस को खा जाते हैं। इनसे आज इस हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे कि जुडिशरी में क्या हो रहा है, और जजिस के इस तरह के अफसुर्दा रिमार्क्स भी आ रहे हैं आज ही। बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक केस की समाअत के दौरान कहा कि जी अब हमारा प्रोफेशन प्रोफेशन नहीं रहा। तो इस तरह के रिमार्क्स भी आ रहे हैं। तो क्या वजूहात हैं, क्या चल रहा है जुडिशरी के अंदर? मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सर। अच्छा मियां साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये अभी रिसेंटली जो जनरल फैज हमीद को सजा हुई, तो उस सजा का जो मूजिब बनी दरखास्त वो एक हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से थी, जिसको पहले सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वो मामला, और उसी की बुनियाद पे ये सारी कन्विक्शन हुई। लेकिन उस मामले में जो एक साबिक चीफ जस्टिस हैं मियां साकिब निसार साहब, उस मामले के साथ उनका नाम भी जुड़ा हुआ था। तो आप क्या समझते हैं कि किसी मरहले पर उनके खिलाफ भी कोई इकदाम हो सकता है? और बड़ी शिकायत रही हैं खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी, पीपल्स पार्टी को भी, जो प्रीवियस डिस्पेंसेशन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उससे। तो क्या समझते हैं कि ये एहतसाब का अमल, जो एहतसाब का दायरा वसी होगा? फैसल भाई, होगा या नहीं होगा, ये तो रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत ने और फौज ने फैसला करना है। हम्म। लेकिन अगर तो हमारी अदलिया, हमारी रियासत, हमारी हुकूमत और हमारी फौज इस बात पर यकीन रखती है कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, हम्म। तो फिर इंसाफ, मुकम्मल इंसाफ ये होगा कि अकेले जनरल फैज साहब जो हैं उनका जो है वो सजा जो है वो पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान के अवाम, यहाँ का जो सोच विचार करने वाला तबका है, जी। वो जी। सिर्फ जनरल फैज साहब की सजा को कबूल नहीं करेगा, ना उनको कोई खुशी है।
देखिए, अकेले जनरल फैज साहब जो है वो तो मुलजम नहीं। हम्म। प्रोजेक्ट इमरान खान के जो बाकी मुलजमान हैं उनमें मरकजी किरदार जो है जी जी। वो उस वक्त की अदलिया ने अदा किया। जी जी। और ये रिकॉर्ड की बातें हैं। या तो ये सिर्फ इल्जाम हो या किसी एक सियासी जमात का ख्वाहिश हो, फिर तो जरूर इस बात के पर एतराज उठाया जा सकता है। लेकिन हम्म। खुद ये चीजें मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी हैं कि किस तरीके से जनरल फैज साहब जो है वो साकिब निसार साहब बाकी जज साहबान उनको मैनेज करते रहे, ओबलाइज करते रहे। जो माल मसरूका लूटा जाता था वो कैसे जज साहबान के बच्चों में तकसीम करते रहे। तो हम्म। अगर ये चीजें, अगर एक लाइन का भी एविडेंस मौजूद है, जी जी। तो मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब जो जज साहबान इस प्रोजेक्ट इमरान खान में जनरल फैज साहब और जनरल बाजवा साहब के साथ मुलव्वस थे हम्म। उनको भी सजा दी जाएगी। अगर ये सजा नहीं दी जाती तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूं कि हमेशा जनरल फैज साहब जो है वो अपनी सजाओं में इंतकामी कार्रवाई की ग्राउंड जो है वो जी लेते जी। रहेंगे, विक्टिमाइजेशन की ग्राउंड लेते रहेंगे कि मुझे हमेशा विक्टिमाइज किया गया, जबकि हम्म। बाकी जो है उनको कुछ भी नहीं किया कहा गया। बिल्कुल। अच्छा मियाँ साहब ये बताइए कि ये जैसा कि आपने कहा कि जो एलाइड जो किरदार हैं जिन्होंने सारा ऑर्केस्ट्रेट किया ये सब कुछ, उनके खिलाफ क्या मैकेनिज्म हो सकता है? जैसे आपने तो दरखास्तें, आपने जहाँ पे जिस जज के खिलाफ मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ आपने एप्लीकेशन की, आपने एजाजुल हसन साहब के खिलाफ भी कुछ इस तरह से आपने एक तहरीक उठाई, और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं। लेकिन ये जो जजेस हैं, आप क्या समझते हैं, क्या तरीकेकार क्या होगा, किस तरह से, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी इन लोगों का एहतसाब? नहीं, नहीं फैसल साहब, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल रिटायर्ड जज साहबान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। सिर्फ मज़ाहर नकवी साहब के केस में उन्होंने ये प्रिंसिपल तय किया कि हम्म। जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपनी कार्रवाई शुरू कर ले और तब कोई जज जो है वो रिटायर इस्तीफा दे जाए, रिजाइन। तो जी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है उसका ये इख्तियार होगा कि वो कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं। ये हम्म। जो मुबैना जज साहबान हैं जिनका बहुत ज्यादा नाम आता है, साकिब निसार साहब हैं, आसफ सईद खोसा साहब हैं, हम्म। इजाज अफजल खान साहब हैं, अतर मिनिल्ला साहब बिलखसूस हैं। तो हम्म। उनके खिलाफ तो अगर तो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, अब वो सिविलियंस हैं, हम्म। अब वो सिविलियन है। अब जब सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत के अंदर हो सकता है, जी। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, रहनुमा थे, उनका अगर ट्रायल वहां पर हो सकता है, तो इनका ट्रायल भी उस तनाजर में, उस कोर्ट मार्शल में, उस वायलेशंस में उनके साथ बतौर शरीक मुलजम जो है वो हो सकता है। अगर तो जनरल फैज साहब की अच्छा ऐसा जुडिशियल क्या मामलात में मियाँ साहब, मुदाखलत और मियाँ साहब ये जरा बताइए कि क्या ये विदाउट एप्लीकेशन हो सकता है, या किसी ना किसी को इस हवाले से एप्लीकेंट बनना पड़ेगा? नहीं, ये विदाउट एप्लीकेंट भी हो सकता है। देखिए, अ, दो सूरतें हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट में। अ, हम्म। अगर तो शरीक मुलजम हम्म। अ, उसके खिलाफ एविडेंस आ जाए हम्म। और मिलिट्री कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल चल रहा हो, जी जैसे जी। आप बतौर हवाला ले लें। पहली सूरत इस तरीके से अंडरस्टैंड कर ले कि 9 मई हुआ, 9 मई में कोर्ट मार्शल की तरफ बात गई, उसकी एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली थी। तो अब उस हदूद से, उस दायरा इख्तियार से, पुलिस के दायरा इख्तियार से निकालने के लिए हम्म। उन्होंने एक अंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दरख्वास्त दी और उस मुलजम की कस्टडी अपने पास ले गए। ये हम्म। एक सूरत हाल हो गई। जी। दूसरी सूरत हाल है कि जहां पर डायरेक्टली कोर्ट मार्शल ने अपनी जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर ली, जैसे जनरल फैज साहब की कर ली। तो हम्म। अब जब जनरल फैज साहब की बराह रास्त वहां पर जुरिस्डिक्शन चल रही है और वहां पर एविडेंस आती है जी जी। साकिब निसार साहब के हवाले से, अतर मिनिल्ला साहब के हवाले से, या बाकी सिविलियंस, इमरान खान और बाकी जो लोग हैं, तो वो वहां पर डायरेक्टली इन्वोक की जाएगी। उसके लिए किसी को ना दरख्वास्त देने की जरूरत है, ना किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। उन्होंने अपने कोर्ट मार्शल के सामने बराह रास्त उस मुलजम को तलब करना है या अरेस्ट करना है और कोर्ट मार्शल के सामने पेश कर देना है। इसलिए जी। किसकी किसी दरख्वास्त की जरूरत नहीं है, ये बराह रास्त
इनको हिरासत में लेकर इनका ट्रायल जो है वो कोर्ट मार्शल के रूबरू किया जा सकता है। अच्छा मियां साहब, ये पाकिस्तान में जब भी किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है, जैसे हमने देखा जो 2018 के बाद जिस तरह से जस्टिस शौकत अजीज अजीज सिद्दीकी साहब को हटाया गया, या उस वक्त की जो पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन हुई, तो तब भी ये कहा गया कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आया उसके में कहा गया, अब भी यही कहा जाता है। जिस तरह से अभी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को हटाया गया, तो ये कहा जाता है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर रहे थे, तो इस वजह से उनको हटा दिया गया। तो ये आपकी क्या है, इस बारे में आपकी क्या राय है कि किस तरह से इस इम्प्रेशन को दूर किया जा ये सकता है, और ये नहीं, इम्प्रेशन इस फैसल वजह साहब, से भी। जी जी। जी मियां साहब। ये इम्प्रेशन ना तो खत्म किया जा सकता है, और ना ही इस इम्प्रेशन पे ज्यादा जो है वो फोकस करने की जरूरत होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हर मुकदमे का रिकॉर्ड जो होता है वो जी। खुद बता देता है कि वो प्लांटेड है या जेन्युइन है। हम्म। अगर तो मुकदमे का, किसी भी मुकदमे का जी। रिकॉर्ड जेन्युइन है, तो चाहे उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट ना हो, हम्म। आपने उसको मुकदमे के मेरिट के मुताबिक लेकर चलना है। हम्म। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक बिल्कुल बोगस मुकदमा हो और उसकी बुनियाद के ऊपर किसी को निकाल दिया जाए, हम्म। जैसे कि काजी फायजी साहब और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला मामला था। जी जी। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो बराह रास्त ये एलिगेशन लगाया कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुदाखलत कर रही है, और एस्टेब्लिशमेंट ने फिर उसको परसू करके शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को निकलवाया। तो इसलिए वो तो इल्जाम नहीं था उनका, तो डायरेक्ट वो एक दूसरे के खिलाफ पार्टी थे। जी इसी जी। तरह काजी फाजिसा साहब वाला मामला था, हम्म। उसमें भी हुकूमत, वजारत दफा अलानिया तौर के ऊपर काजी फाजिसा के खिलाफ थे। अब हम्म। जहांगीरी साहब का और मजहर नकवी साहब वाले मुकदमे का वो मुकदमा उनसे मुख्तलिफ कैसे है? हम्म। देखिए, मुजहर नकवी साहब जो है वो सारी जिंदगी उनके बारे में बार एसोसिएशन के अंदर ये तासुर रहा है कि वो फौज के लिए काम करते रहे। हम्म। जो मुशर्रफ साहब वाली फौजी अदालत को कलदम करार दिया गया था, वो बड़ा बिल्कुल। मशहूर केस है और वो जी जी जी। इसमें रिपोर्ट किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जनरल जहांगीरी साहब जो है, उनकी एडमिटेडली डिग्री जो है वो जाली है, आज की नहीं है, वो हम्म। 1989 की जाली। एस्टेब्लिशमेंट को जहांगीरी साहब या मजहर नकवी साहब को हटाने का फायदा क्या है? हम्म। कुछ भी नहीं। और नुकसान क्या है? वो भी कुछ नहीं। तो इस तासुर के पीछे जाके छुपने के लिए आप वक्ती तौर के ऊपर तो जो आपसे इख्तलाफ, मेरे से इख्तलाफ राय रखने वाले लोग जो हैं, वो वक्ती तौर के ऊपर तो ये कह सकते हैं कि जहांगीरी साहब के पीछे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट लगी हुई थी इसलिए निकाले गए। हम्म। अगर इस लम्हे को एक लम्हे के लिए मान लिया जाए, जी जी। तो डिग्री जो है वो असल से नकल, नकल से असल, इसको कहां पर फेंका जाएगा अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी के पीछे हो या ना हो? अच्छा, फर्ज कर ले हम्म। अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे है हम्म। जहांगीरी साहब की, तो फिर तो वो 6 के 6 जज साहबान के पीछे होनी चाहिए थी। हर हम्म। उस जज के पीछे होना चाहिए था जो पीटीआई के लाइक माइंडेड है, या उनके हम्म। फेवर फैसले जो है वो गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर के ऊपर जो है मिस इंटरप्रिटेशन करके तहरीक इंसाफ को फेवर कर रहे थे। जी वाई जी। जस्टिस जहांगीरी? बिकॉज हम्म। डिग्री जो है वो सिर्फ जस्टिस जहांगीरी साहब की जाली है। आप देख हम्म। लें, आज जिस वक्त हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी जी। जहांगीरी साहब को उनके ओहदे से कलदम हटाए गए कितने दिन गुजर चुके हैं? आज के दिन तो उन्होंने आईनी अदालत में अपील नहीं फाइल की। हम्म। और मेरी बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये सेंस ये कहती है कि वो अपील दायर करेंगे नहीं, क्योंकि एलएलबी पार्ट 1 जो है उनका, हम्म। उसका वो आईनी अदालत में जाकर अगर पूछेगी आईनी अदालत, तो क्या जवाब देंगे कि किसी हम्म। एस्टेब्लिशमेंट ने मेरा एलएलबी पार्ट 1 जो है वो गायब कर दिया है? तो अदालत हम्म। कहेगी आपके पास तो मौजूद है ना, आप ले आए। तो उनके पास वो फेक है, तो फिर हम्म। जवाब क्या देंगे? तो बिल्कुल। मेरे गुजारिश करने का मकसद ये कि एस्टेब्लिशमेंट को जहांगीरी साहब के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लेकिन जो तासुर, मकबूले एक आम एक मकबूले इंप्रेशन आम। 26वीं और जी जी। मकबूले आम एक जो मफरूजा गर्दिश करता है कि क्योंकि जहांगीरी साहब ने इमरान खान साहब को बहुत सारे केसेस में जमानत दे दी,
तो इस वजह से फिर ये सारा चीज जो है वो इनिशिएट हुई। फैसल साहब, या हमारी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जी मुतअद्दिद जज साहबान ने इमरान खान को रिलीफ दिया। हम्म, रिमांड था, 9 मुकदमात में, 9 मई के मुकदमात में रिमांड लिया गया था। जी वो जी रिमांड जो है उसको चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जज साहबान ने उसको उड़ा दिया। बड़े हम्म मुकदमात हैं जिनके अंदर तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया, उन जज हम्म साहबान को तो कुछ नहीं कहा एस्टेब्लिशमेंट ने। हम्म ये हम्म क्या हुआ? ना तो उनकी डिग्री को चेक किया, ना कोई उनको टेंशन दी। जहांगीरी हम्म साहब को क्यों उन्होंने किया? क्योंकि उनकी डिग्री, इनका इनका होना या ना होना, देखिए, मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हैं, जी रिकॉर्ड तो गलत नहीं हो सकता। जी जी 6 जुलाई 2024 को डॉन अखबार में एक खबर छपी। हम्म, उस में जो रिकॉर्ड एलेबोरेट किया गया, डिस्कस किया गया, जी जी उस रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर, उस खबर की बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट में आइन में दिए गए तरीकेकार के तहत दरवाजा खटखटाया गया कि हम्म ये बंदा तो बुनियादी तौर के ऊपर वकील ही नहीं बन सकता, आप हम्म इसको जज बनाए बैठे हैं। इसमें हम्म, इलीगैलिटी कोई जी बंदा नहीं पॉइंट आउट करता। हम्म गैर आईनी फैसला है, ये आइन की कौन सी खिलाफ वर्जी है? गैर हम्म कानूनी फैसला है, वो किस कानून की खिलाफ वर्जी है? कोई हम्म, एक इलीगैलिटी पॉइंट आउट करें। जी जी सारा फैसला कानून के मुताबिक, सारी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक चली है। और इंप्रेशन ये देने की कोशिश करते हैं कि मैं इनकलाबी हूं। और वैसे हम्म भी पाकिस्तान के अंदर ना, पिछले 4-5 साल से आप बिलखुसूस देखें, जितने भी इनकलाबी निकलेंगे वो आपको इसी तरह के बददयानत, करप्ट, बदकिरदार, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट निकलेंगे। अच्छा मियां साहब, ये आजकल ये भी एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बाज दफा इस तरह के रिमार्क्स दे देते हैं कि जनाब ये तो अब सारा कुछ आईनी अदालत के पास चला गया है। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक रिमार्क दे दिया, उन्होंने कहा जी अब तो ये प्रोफेशन ही नहीं रहा हमारा। तो ये आपकी क्या राय है कि ये जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम हुई है, इसके जरिए जो एक पॉपुलर नैरेटिव तो ये कहता है कि जनाब ये बिल्कुल अदलिया को इन्होंने बेदस्तोपा कर दिया है, उसकी सारी पावर्स जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं। और अब जो है वो पहले की तरह एक इंडिपेंडेंट अदलिया जो है उसका वजूद बरकरार नहीं रहा, अब वो अंडर द थंब आ गई है। आप क्या कहते हैं, क्या ये वाकई में ऐसा हुआ है? देखिए, मैं इब्तदा के जो 26वीं और आईनी तरमीम की गुफ्तगू थी, उसको उससे एग्री करता था। लेकिन हम्म मैं गुज़श्ता 2 माह से इसको प्रैक्टिकली, हम जितने भी मजदूर वकला इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम्म मेरी जाती मेरी ओपिनियन जो है वो थोड़ी सी तब्दील हुई है। वो इस वजह से कि हम वाकई तौर के ऊपर हुकूमत जो है, और जो हुकूमत के हामी वकला हैं, वो जज साहबान को उन्होंने खौफजदा कर दिया हुआ है। हम्म और जज साहबान अब खौफजदा हैं, वो डर रहे हैं। बहुत कम ऐसे जज साहबान आपको नजर आएंगे जो जिनके अंदर से, जो जज की अब डेफिनेशन पे के मुताबिक जो है वो फैसले करेंगे। हम्म मैं जाती तौर के ऊपर अदलिया से रिलेटेड जो ये 26वीं और आईनी तरमीम आई हैं, हम्म मेरा ख्याल है कि ये इससे अदलिया जो है वो कमजोर हुई है। हम्म लेकिन इसका जिम्मेदार खुद बहुत हद तक अदलिया भी है, बहुत हद तक हुकूमतें भी हैं, बहुत हद तक एस्टेब्लिशमेंट भी है। अगर हम्म हमारे जज साहबान जो हैं वो 26वीं तरमीम से पहले अपने हलफ के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसले करते, हम्म और वो सियासत ना करते, गुड टू सी यू ना कहते, हम्म एक अलानिया तौर के ऊपर हुकूमतों के खिलाफ, सियासी जमातों के खिलाफ जो है वो एक नैरेटिव ना चलाते, तो शायद रियासत को इस तरह की तरामीम करने की जरूरत पेश ना आती। हम्म लेकिन पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम जो है वो हमेशा से ही हम्म अपनी कोताहियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से हम्म किसी न किसी साहने से दो चार होता है। अब हम्म ये भी एक सानिया ही है। हम्म ये जो मौजूदा 26वीं आईनी तरमीम के असरात देख रहे हैं, मैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे जज साहबान को जानता हूं, उनकी अदालतों में अटेंड अटेंड करते हैं। वो मजबूर होकर भी, उनके सामने, बावजूद इसके कि उनके सामने गवर्नमेंट के खिलाफ जो केस आया है वो जेन्युइन केस बन रहा है, लेकिन हम्म वो गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला नहीं कर पा रहे। तो इसका हम्म मतलब यही निकलता है कि जज साहबान जो है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है।
हम्म। कि आपका तबादला लेकिन कर दिया जाएगा। जस्टिस आलिया नीलम ने ये जो कुछ टाइम पहले जो फैसला दिया, जो उन्होंने वो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी को उन्होंने सस्पेंड किया, तो ये फैसला भी तो है हमारे सामने। देखिए, जस्टिस आलिया नीलम साहबा का अकेली जज साहबा का एक फैसला कतन हम्म इस बात की जो है वो गारंटी नहीं है कि पूरी अदलिया जो है वो इस वक्त आजाद है। हम्म यहाँ पर 40 से ज्यादा जज साहबान हैं, उनके सामने रोजाना जो है वो हजारों की तादाद में केस लगते हैं। उन हजारों में से अगर एक केस, एक फैसला जो है वो अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ गया है, तो दैट डजंट मीन कि अदलिया जो है वो अंडर प्रेशर नहीं है। हम्म अदलिया अंडर प्रेशर आ गई है, और जज साहबान जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हम्म ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है। और फैसल साहब देखिए, फेयरली स्पीकिंग, पाकिस्तान के अंदर जो जजेस की तैनाती का तरीकाकार था, वो जी जी। माजी के अंदर जब जब जज साहबान ने खुद जजेस भर्ती करने होते थे, वो तरीकाकार भी इंतहाई बोगस और फेवरेटिज्म पे मबनी था। हम्म 18वीं तरमीम के तहत जो जुडिशल कमीशन बना हुआ था, अब ये हम्म 26वीं और 27वीं तरमीम के तहत जो जजेस की तैनाती का तरीकाकार बनाया गया है, जी यकीन जी। मानिए ये पिछले से भी ज्यादा बोगस और ज्यादा फेवरेटिज्म के ऊपर मबनी है। ऐसे हम्म ऐसे लोगों को हाई कोर्ट्स के अंदर जज बनाया जा रहा है, जो माजी के अंदर इंतहाई जिनकी शोहरत जो है वो बुरी रही, जिनकी जो माली मामलात जो है वो हमेशा मशकूक रहे, जो अगर मेरिट के ऊपर देखा जाए तो कभी जिंदगी में जज ना बन सकते, जी लेकिन जी। 26वीं और 27वीं आईनवी तरमीम के तहत उनको एक फेवरेटिज्म वाला प्रिंसिपल अप्लाई करके उनको जज बना दिया गया है। और अब सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो रहा है कि जो हुकूमत के हामी वकला हैं, उनके सारे केसेस जो है, मेजोरिटी केसेस आप कह लें, वो हम्म उन्हीं जज साहबान के पास जो है वो अब एक सिस्टमैटिक तरीके से फिक्स होते हैं, और वो सिस्टमैटिक तरीके से उसको बेनिफिट ले रहे हैं। आप कह हम्म लें कि ऐसा वाइट कॉलर क्राइम हो रहा है पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बस उसके ऊपर इसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली माइनर ओपन निशानदेही करके इसकी निशानदेही की जा सकती है। मुस्तकबिल में ये सिस्टम खुद को खुद से ठीक कर ले तो हो सकता है, वरना आज के दिन तक तो अदलिया का हाल जो है वो बुरा ही है। अच्छा मियां साहब, वन लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप वकील हैं, तो बतौर वकील और एक लीगल एक्सपर्ट के आप की राय में ये बड़ा एक मेरे जहन में एक सवाल है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सियासतदानों के खिलाफ, सियासी जमातों के खिलाफ मुकदमात बनते हैं, लेकिन जो मुकदमा बनना चाहिए वो नहीं बनता। मिसाल दूंगा मैं आपको, मार्च 2023 की के इस्लामाबाद की एक अदालत ने इमरान खान साहब के वारंट्स निकाले। इस्लामाबाद पुलिस वारंट्स लेके लाहौर जाती है, लाहौर में पार्टी वर्कर्स जो हैं वो कन्फ्रंट करते हैं, बहुत बड़ा तसादम होता है, जानें भी चली जाती हैं, प्रॉपर्टी डैमेज होती है। लेकिन उस मुकदमे का रिफ्लेक्शन हमें एफआईआर्स में उस तरीके से दिखाई नहीं देता कि जिस तरह से कानून को वायलेट किया गया, अपनी गिरफ्तारी को रोका गया, उसके अगेंस्ट कुछ ऐसे मुकदमे बनाए जाते हैं कि जो एफआईआर देख के ही बंदा कहता है यार इसमें तो जान ही कोई नहीं, या मुकदमे की कॉपी पढ़ के, चार्जेस पढ़ के बंदा कहता है यार ये तो बिल्कुल एक फारिग मुकदमा है। तो जो एक सामने नजर आने वाली चीज है, जो हर बंदा देख रहा है, वो आपको कागज पे जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो एक बिल्कुल बेजान सी चीज क्यों बन जाती फैसल भाई, मैं और आप दोनों इस नुक्ते के ऊपर, इस इशू के ऊपर सेम पेज पे हैं। है? मैं गुज़श्ता कई दिनों से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस बात की निशानदेही कर रहा हूं कि देखिए, हुकूमत और रियासत का जो असल जिम्मेदारी है वो असल मुकदमात कायम करना है। आप हम्म। देखिए, आपने जैसे जमान पार्क वाली मिसाल दी, जी देखिए जी। अगर तो रियासत के ऊपर, अगर तो फौज को, वजीर आजम को, अदलिया को गाली देने वाला शख्स जो है वो उसका अशराफिया से ताल्लुक है, तो फिर हम्म तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। हम्म हम्म और वो ताकतवर हलकों से ताल्लुक रखता है तो कुछ नहीं कहा जाएगा। वो बहुत अमीर कबीर है, अगर हम्म उसने फौज को गाली दे दी है, वजीर आजम को गाली दे दी है, या किसी चीफ जस्टिस को गाली दे दी है, तो उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। इसकी मैं आपको हम्म मिसाल भी देता हूं। लेकिन अगर किसी गरीब के बच्चे ने नक दा कोका गाना गा लिया है जी। शालीमार के अंदर, तो आपने बिल्कुल। उसके ऊपर एफआईआर दे दी। हम्म अब देखे, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं
हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के आज के दिन तक एक इंतहाई काबिल और जिम्मेदार जी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो साबित हुए हैं। पहले दिन से जिस तरीके से वो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, उसका सबूत आज पाकिस्तान के जो हालात बेहतर हो रहे हैं, ये उनकी कारकर्दगी का सबूत है। लेकिन उनके खिलाफ एक ट्वीट कर दी जाती है कि शहबाज शरीफ साहब ने इसराइली वजीर आजम से मुलाकात की। जी। आप देखें, उस झूठी खबर को इनिशिएट करने वाली शानदाना गुलजार के खिलाफ एफआईए मुकदमा दर्ज कर लेती है। आज इस मुकदमा दर्ज हुए को कोई 3 4 5 माह गुजर चुके हैं। किसी की जुर्रत नहीं है शानदाना गुलजार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियासत ने, हुकूमत ने अपनी तरजीहात कही हुई हैं कि जनरली कि फिर पाकिस्तान के अंदर दो कानून है। अगर तो कोई गरीब का बच्चा, आम आदमी कोई खिलाफ वर्जी कर देगा, चाहे गुस्से में कर दे, जज्बाती होके कर दे या सही कर दे, उसके लिए उसको आप फौरी तौर पर उठाएंगे और अंदर दे देंगे। लेकिन अगर किसी अमीर तबके का कोई फर्द, मर्द, औरत जो है वो अगर कर देगी तो वो नहीं करेगी। इसी वजह से पाकिस्तान का मुआशरा जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता। वहां पर फिर एतराजात उठते हैं, विक्टिमाइजेशन का उठता है। अगर स्टेट और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं पूरा करना चाहती तो मैं और आप जो है जितना मर्जी निशानदेही कर लें, ये नहीं करेंगे। इस तरह के और बड़े दर्जनों जेन्युइन मुकदमात के बजाय फॉल्स मुकदमात के अंदर लोगों को इंप्लीकेट करके उनको हीरो बना दिया जाता है। ये इस्लामाबाद के अंदर एक खातून वकील साहबा हैं, उनके खिलाफ एक बिल्कुल बोगस और बेबुनियाद मुकदमा जो है वो शुरू करके हुकूमत और रियासत जो है वो चाहती है कि बस इसके अंदर जो है सजा दी जाए। लेकिन जो उनके खिलाफ जेन्युइन मुकदमात है उनको प्रोसीड नहीं कर रहे। तो इससे तो हुकूमत और रियासत की नीयत के ऊपर भी शक पैदा होता है कि फिर आप जानबूझकर इस तरह के लोगों को खुद पैदा करते हैं, फिर उनको खुद हीरो बनाते हैं, फिर बाद में उनको यूटिलाइज करते हैं। आप देखें कि आपने जो डिजिटल दहशतगर्दी के नाम के ऊपर जो बाहर बैरून मुल्क मफरूर लोग हैं उनको आपने सजा दे दी है, और आप उस सजा देने के बाद बड़ा उसको ना सीना तान के कह रहे हैं कि हमने सजा दे दी है। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ये सबसे बुजदिलाना फैसला है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, जो रोज पाक फौज के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं, उनको आप सजा नहीं दे रहे क्योंकि वो जनरल फैज साहब के पुराने प्रोजेक्ट से वाबस्ता है। और आप की देन में कहीं ना कहीं ये बात है कि हम कहीं इनको यूटिलाइज कर लेंगे। उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे। आप 9 मई और 10 मई को जो पाक इंडिया जंग हुई, उस दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान को और बयानिया बनाया गया पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, आपने उनको तो सजा नहीं दी। वो जो बाहर बैठे हैं, बाहर लोग हैं, उन्होंने आना है नहीं आना, उनको सजा दे के आप कर रहे हैं। तो मैं उस फैसले को समझता हूं कि वो एक बुजदिलाना फैसला है। अगर हुकूमत नेक नीयत है, अगर हुकूमत दलेर है, अगर हुकूमत को वाकई ही डिजिटल दहशतगर्दी को काउंटर करना है, तो जो आपकी बगल में बैठे हैं पहले उनके खिलाफ तो कार्रवाई करें। जब आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनरल पब्लिक भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। वो भी आपको सपोर्ट करना छोड़ देगी कि यार आप तो खुद मुनाफकत कर रहे हैं। आप जो साथ बैठे डिजिटल दहशतगर्द हैं उनको तो कुछ कह नहीं रहे, ये आपकी मुनाफकत है। आप बाहर बैठे लोग जो हैं उनको सजा दे के बुजदलों वाला काम करके कह रहे हैं कि हमने सजा दे दी। ये मुनाफकत जो है स्टेट को और गवर्नमेंट को अपनी दूर करनी पड़ेगी, वरना इनको सपोर्ट मिलनी, जनरल पब्लिक से जो है वो सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगी। फिर ये जो मर्जी अपना फैसला करते रहे। बहुत शुक्रिया मियां दाऊद साहब। नाज़रीन, आपने मियां दाऊद एडवोकेट साहब की गुफ्तगू सुनी। एक तो उन्होंने ये फरमाया कि जो अदलिया है वो वाकई इस वक्त दबाव का शिकार है, और दूसरा उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो जेन्युइन मुकदमात हैं उनको परसू करने की बजाय फ्रिवलस किस्म के जो मुकदमात हैं उनको परसू किया जाता है और उनमें सजाएं दी जाती हैं, जिससे निज़ाम अदल पर लोगों का एतमाद मजरूह होता है। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।